नमस्कार, मैं विपिन कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ महुआ के प्रसिद्ध चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में और मेरे साथ है इस चाइल्ड केयर के डायरेक्टर डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह। मैं इनसे बात करूंगा बच्चों की विभिन्न सारी बीमारियों के बारे में और ख़ासकर ठंड के मौसम में बच्चों को कैसे बचाएं। और मैं ये भी बात करूंगा कि माँ की दूध नवजात शिशुओं के लिए कितना उपयोगी है और कब तक पिलाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात करूंगा कि बच्चों में मोबाइल की जो लत है वो कितना खतरनाक है बच्चों के लिए। तो इन सारी जानकारी हासिल करने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार सर। धन्यवाद विपिन जी। आपने इस भव्य अस्पताल की स्थापना कब की और आपकी इस अस्पताल में बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटी है? देखिए, इस चाइल्ड केयर का हॉस्पिटल का स्थापना 2002 में महुआ अंतर्गत छोटा सा बाज़ार में हम 2002 में किए थे। छोटा 2-4 मशीन लेके हम बैठे थे। आज यह 2014 में ये बड़ा सा हॉस्पिटल की स्थापना की है, बड़ा सेटअप लगाए जिसमें करीब 25 से 30 वार्मर है, वेंट है, सीपैप है, वाईपैप है। जो भी इंस्ट्रूमेंट नवजात शिशु के लिए है सब हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। और उसमें नवजात से संबंधित जो भी अलग से भी व्यवस्था है जनरल, जैसे डायरिया, फीवर, कन्वल्सन, ब्रेथलेस, ये सब बच्चा के लिए अलग सुविधा हमारे पास है। PICU है और NICU के अंतर्गत जो भी बच्चा जन्म लेके परेशान बच्चा जन्म लेते हैं उसके लिए अलग व्यवस्था है हमारे पास। जो बच्चा जन्म के समय नहीं रोता है उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या व्यवस्था है? जो बच्चा जन्म के वक्त नहीं रो पाता है उसके लिए डॉक्टर के पास तुरंत लेके, जो बच्चे का इलाज जो डॉक्टर करते हैं उनके पास लेके जाना चाहिए और उसको NICU के अंदर शिफ्ट करना चाहिए। चूँकि उसमें 3 स्टेज होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट स्टेज में बच्चा क्या होता है कि जन्म के वक्त डिलीवर से पेन होता है, उसमें बच्चा दब जाता है जिसके कारण वह बच्चा सुस्त पड़ जाता है। और उसको NICU के अंदर जाने के बाद वो अगर उसका जो कमी है, जैसे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी है, उसको डॉक्टर तुरंत मेंटेन करते हैं और उसको इलाज की ज़रूरत पड़ जाता है और इलाज तुरंत करना चाहिए। और सेकेंड स्टेज में होता है कि बच्चा जन्म के वक्त क्राई करता है मगर उस कन्वल्सन के साथ आता है, तो कन्वल्सन आता है तो वो भी परेशान होने का ज़्यादा चांस रहता है, इसीलिए उसको NICU के अंदर तुरंत शिफ्ट करना चाहिए। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि बच्चा क्राई किया ही नहीं है, सिर्फ हार्ट भी चलता है, तो वह बच्चा ज़्यादातर परेशान होने की चांस रहता है। उसको भी विशेष केयर की आवश्यकता है, उसमें भी NICU के अंदर ही डालना चाहिए, न कि घर पे ले जाना चाहिए। और बच्चों को, नवजात शिशुओं को माँ का दूध उसके लिए कितना उपयोगी है और कब तक उसको पिलाना चाहिए? देखिए, नवजात शिशु में सबसे उत्तम माँ का ही दूध को माना गया है और माँ का दूध से अच्छा कोई दूध नहीं होता है। इसीलिए माँ को भी ध्यान देना चाहिए कि मेरा जो नवजात शिशु है उसका ही अपने ही दूध पिलाएं, न कि डब्बा वाला का दूध पिलाएं। मगर कुछ महिला ऐसी है जो प्रयास करती है कि वह डब्बा का ही दूध पिलाए, अपना दूध नहीं पिलाए। मगर बच्चे के लिए माँ का ही दूध उत्तम माना गया है, इसीलिए माँ का ही दूध पिलाना चाहिए और लंबे टाइम तक के 9 महीना तक के उसको फीडिंग करवाना चाहिए। वैक्सीनेशन कितना उपयोगी है बच्चों के लिए और कितना ज़रूरी है? देखिए, बच्चे में वैक्सीनेशन अति आवश्यक है, वो एकदम टाइम पर पड़ना चाहिए और उसके शेड्यूल के अनुसार बच्चे में वैक्सीनेशन होना चाहिए। जन्म के विदिन 1 घंटा के अंदर BCG, हेपेटाइटिस बी का सुई लगना चाहिए और उसके शेड्यूल के अनुसार उसको जब तक डोज नहीं पूरा होता है तब तक वैक्सीनेशन कराना चाहिए, मगर टाइम पर लेना चाहिए। वैक्सीनेशन बच्चे के लिए बहुत लाभदायक है, नहीं तो कल के डेट में बीमारी से सफ़र करता है, उसका कारण ज़्यादातर होता है वैक्सीनेशन टाइम पर नहीं पड़ना। जैसे TB हुआ, मेनिंजाइटिस हुआ, इंसेफ्लाइटिस हुआ, डायरिया हुआ, इस सब का वैक्सीन टाइम पर लेना चाहिए। ठंड के मौसम में बच्चा को कौन कौन सी बीमारियों का खतरा बना रहता है और उसकी प्रिकॉशन कैसे करें? ठंड के टाइम में बच्चे में निमोनिया ज़्यादातर प्रभावित करता है और कोल्ड एरिया, जो लूज मोशन और ब्रेथलेस का बच्चा ज़्यादातर आते हैं, जिसको विशेष केयर की ज़रूरत पड़ता है। माँ को विशेष ध्यान देना चाहिए, ठंड से बचाना चाहिए। ठंड से अगर बच्चा बचता है तो डायरिया और आपको निमोनिया से वंचित रहता है, बच जाता है बच्चा, और नहीं तो वही बच्चा ज़्यादातर प्रभावित होता है।
और उसको बचाने के लिए माँ को विशेष केयर की ज़रूरत पड़ता है कि बच्चे पर विशेष ध्यान दें। आज के बच्चों में एक नया फैशन चला है मोबाइल का, और मोबाइल की लत बच्चों के लिए कितना खतरनाक है? देखिए, मोबाइल तो बच्चे में बहुत ज़्यादा अभी देखा गया है कि छोटा-छोटा नवजात शिशु को भी बच्चे को अपना टाइम पास करने के लिए वो माँ बच्चे को धरा के अपना काम करती है, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। कल के डेट में अगर वह बच्चा लगातार मोबाइल का यूज़ करता है, तो वह अपंग हो सकता है, आँख जा सकता है, ब्रेन लॉस हो सकता है उसका, शरीर कोई काम नहीं कर सकता है, हाथ का उँगली भी काम करना ही बंद कर सकता है। उससे बचने की ज़रूरत है। बच्चे को माँ को विशेष ध्यान देना चाहिए कि मेरा बच्चा मोबाइल का उपयोग नहीं करे और उससे बचे। अगर नहीं बचता है तो कल की डेट में वह उसका परेशानी बढ़ जाएगा और वह बच्चा अपंग, दिमाग का कमज़ोर हो सकता है। वह कोई काम का बच्चा नहीं रहेगा कल के डेट में, इसीलिए उसको मोबाइल से दूर रखना चाहिए। आपका से एक पर्सनल है अब सवाल कि आप अपने प्रोफेशन में इतना सफल कैसे हुए, और आपके आदर्श कौन थे? देखिए, हम हमेशा पॉजिटिव सोच के अपने काम को करते हैं, निगेटिव किसी काम को लिए ही नहीं। छोटा काम भी हम पॉजिटिव सोच के ही करते हैं, इसीलिए हमारा अभी तक के कोई भी काम जो सक्सेस हुआ है उसके पीछे यही राज है कि हम उसके पीछे लगे रहते हैं और पूरी मेहनत और लगन के साथ उस काम को करते हैं और सक्सेस कराते हैं उसको। वो छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, बड़ा काम को भी छोटा मान के ही हम करते हैं, बड़ा काम नहीं समझते हैं उसको। और सक्सेस होने के पीछे राज यही है कि हम रात दिन लगे रहते हैं इस चाइल्ड केयर हॉस्पिटल को डेवलप करने में, कि इस इलाके के जो भी गरीब गुरबा जो भी लोग हैं उसको इस अस्पताल का लाभ मिल सके, जिससे उनका नवजात शिशु स्वस्थ रहे और अच्छा रहे। आपके आदर्श? हमारे आदर्श हमारे तो माता पिता हैं और उसके बाद हमारे गुरुदेव हैं, जो हमें अभी तक के हमको जब तक वो थे तब तक हमको गाइड किए, डॉक्टर महेंद्र प्रसाद शर्मा जो हमारे आदर्श थे। थैंक यू, आपने इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद।